नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। और क्राइम टाइम की इस कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे इटावा की एक ऐसी दर्दनाक कहानी, एक ऐसी दुल्हन की दर्दनाक कहानी जिसने अपनी शादी की पहली रात ही वो सब देख लिया जो जीवन में उसके पिता या परिवार किसी सदस्य ने सोचा ना था। शादी हुई, माता पिता के अरमानों के साथ एक डोली, बेटी की डोली विदा होती है और अपने ससुराल पहुंचती, सारी रस्में कस्में निभाई जा रही होती। वहीं पहली रात ही दुल्हन के साथ उसके पति ने ऐसा कांड कर दिया जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में है। जहां पति ने नशे की दवाई देकर दोस्तों के साथ अपनी दुल्हन का दुष्कर्म किया, गैंग रेप हुआ और साथ ही उसे इतनी दर्दनाक तरह से पीटा और उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि परिवारजनों को उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने पड़ा। आपको बताते हैं कि विस्तार से कहाँ का ये मामला, इटावा का ये मामला है। परिवार ने किए चौंकाने वाले खुलासे और लगाया है उसके पति ने जो इल्ज़ाम, जिसके बाद इस कुकर्म को उसने अंजाम दिया। आपको बताते विस्तार से आने वाली इस खबर पर डालते एक नज़र क्राइम टाइम में आज आपको बताने जा रहे उस दुल्हन की कहानी जिसने अपने अरमानों के साथ डोल में विदा तो हुई लेकिन साथ हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली। सुहाग रात की रात ही पति ने की हैवानियत, नशे की दवा खिलाकर दोस्तों संग मिलकर नई नवेली दुल्हन से किया गैंग रेप। आपको बता दें, शादी के बाद ससुराल आई नई नवेली दुल्हन को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि सुहागरात की रात उसे दुष्कर्म की घटना का शिकार होना पड़ेगा, वह भी उस व्यक्ति के द्वारा जिसके साथ उसने कुछ घंटे पहले ही 7 फेरे लिए थे। वहीं पति अपने दोस्तों संग मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करेगा। गैंगरेप की घटना के बाद आरोपी पति पीड़िता दुल्हन को अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। शादी की पहली रात को सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला यूपी के इटावा जिले के इकदिल थाने से जुड़ा है। पीड़िता के मुताबिक 28 नवंबर को उसकी शादी चौबिया के पास एक गांव में हुई थी। 29 नवंबर को जब उसकी विदाई की गई तो ससुराल पहुंचने पर खूब नाच गाना हुआ और कंगन खोलने की रस्म भी हुई। पीड़िता के चाचा ने बताया कि ससुराल में उसी रात में मेरी भतीजी के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की। लड़की को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई थी। फिलहाल अस्पताल में विवाहिता का इलाज किया जा रहा है। विवाहिता की माने तो शाम के समय जब वो अस्वस्थ हुई तो उसको उसके पति ने नशीली दवा खिला दी। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि नशे की हालत में रात के समय उसके पति, कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और उसे मारा पीटा भी गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया और ससुराल वाले फरार हो गए। महिला अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कजली गुप्ता ने बताया कि इस समय मरीज की हालत में सुधार है। उसे अंदरूनी पार्ट में इंजरी थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसको कंट्रोल किया और उसका उपचार जारी किया। उसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी, पिटाई से उसकी बच्चेदानी तक फट गई। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुट गए हैं। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। हमारे साथ 28 नवंबर को हमारी शादी हुई है और 29 नवंबर को विदा हो गई। रात के देखो मैंने गाना बजाना हुआ, नाच कूद हुआ, मैंने सब किया, कंगन अंगन छूटा, हमारा मंदिर पे गए, सब कुछ हुआ। शाम के टाइम में फिर सोने गई, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने आधी रोटी खाई और मैंने गोली खिला दी मुझे। उन्होंने प्यार से अपने फुसलाकर मुझे गोली खिला दी, मुँह में डाली, पानी पिला दिया। मैं सो गई, तब मैं सो गई, बेहोश हो गई। 12 बजे मेरी आँख खुली। मैंने पूछा उनसे, वो मारने लगे, मुझे भगाने लगे, उल्टा सीधा ऐप लगाने लगे। 5 महीने का तुम्हारा बच्चा है पेट में, ये कहने लगे कि तुम्हारे 5 महीने का बच्चा है, तुमने दवा खा रखी है। और उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाने लगे। मम्मी को लगा कर ले आए। मम्मी कहने लगी कि देखो क्या बात है कि मम्मी आई, मम्मी को ढकेल दिया, मेरे चाटी मारने लगे, बेड की पार्टी से मारने लगे। मुझे कहने लगे घर से भाग जाओ। मैं रात के अगर भाग जाती, मैंने कहा अपने दाऊ को बुलाऊंगी, बीच मानी को बुलाऊंगी, अपनी मम्मी पापा को बुलाऊंगी, तब तो मैं घर से भाग जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं घर से बाहर। और मैं अगर भाग जाती तो कहते मुझसे इल्ज़ाम लगाती कि जेबर वेबर लेकर भाग गई है। इस रात के बेहोशी हालत में सब मुझे उतार दिया। मेरे गले में से सब जो चीज़ मैं पहनी थी सब उतार दिया मुझे। तो आपके साथ में रेप 3 लोगों ने किया है। मैं जानती नहीं, मुझे बेहोश कर दिया गया। मैं 2 दिन बेहोश रही, 2 दिन मुझे होश नहीं। आप 29 तारीख को आई थी,
नहीं 28 को आई थी बारात साहब और कल 29 को विदा कर दी और 29 की रात में जो कांड हुआ है साहब। गाना बजाना करा हुआ है बिटिया ने और गाना बजाने के बाद में इनने जो कच किया है उसके साथ फिर इनको मतलब फोन ऑन आया तो जब बोले हम लोग कि इटावा लेके आ जाओ बिटिया को, वहीं बुला रहे थे साहब। तो यहाँ उनने मतलब अस्पताल में प्राइवेट में करवाया हमने उसका व्यवस्था। किस तरह से प्रताड़ित किया, किस तरह से मारा पीटा, क्या जानकारी बताइए। ऐसा मानो कि हम लोग जब गए मेरे घर के तो बेहोश थी लड़की, कोई मतलब पहचान पत्र कोई उसका नहीं था। क्या कैसे दिक्कत हुई, क्या बताया गया है उसकी तरफ से, मतलब वहाँ उन लोगों ने ससुरालियों ने क्या किया उसके? और जब भर्ती कर दी तो वे भाग गए भर साहब। तो शादी वाली रात में उसके साथ क्या क्या घटना? उसको गोली वोली खिला दी, जन क्या नशा की बोल रही थी कि 3 लोग थे, लड़की बोली। और फिर हमें होश नहीं रहा। हाँ दारू फारू वगैरह बहुत भी हुआ। तो किस तरह की तकलीफ है उसकी, क्या दिक्कत का साहब तो खाना पीना कुछ नहीं खा रही है और उसकी जावें आवें सब जो मार कूट के मतलब कर दें खट्टी। हाँ पेट में भी कोई दिक्कत है? हाँ पेट में दिक्कत है साहब। क्या बताया? उसके मतलब बच्चा दानी फट चुकी है सर। मरीज तो ठीक है और अपना खा पी रही है और उसका इलाज चल रहा है, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं और थोड़ा उठने में थोड़ी उसकी तकलीफ है, बेड पे है। इसी तरह की इंजरी वगैरह, चोटों के निशान? हाँ उसके अंदरूनी पार्ट पर निशान थे, चोटें थी और मरीज जब लाई गई थी तो ब्लीड कर रही थी, तो उसको हमारी डॉक्टर ने उसको स्टिच किया और अब सब ठीक है। अच्छा, जैसे कि उस महिला ने आरोप लगाया है कि मतलब अपने पति पर दूसरा गैंगरेप हुआ, तो क्या अभी कुछ डॉक्टरी उसमें मेडिकल प्रूफ हुआ ऐसा कुछ क्या? नहीं, इसमें इंजरी में तो देखिए हम ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है या खाली उसके पति ने किया है। हम खाली यही प्रूव करके बता सकते हैं कर सकते हैं कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, मतलब इंजरीज हैं उसको। मतलब इसकी आप बताएं रिपोर्ट आनी बाकी है? हाँ, अगर ये गैंगरेप हुआ है क्या हुआ है वो तो जो स्लाइड पे रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से पैथोलॉजिस्ट बताएंगे कि क्या मामला है। एक दिल क्षेत्र की एक लड़की की शादी चौबिया थाना क्षेत्र में हुई थी। ये शादी 28 को हुई थी और 29 तारीख को विदा होकर के अपने ससुराल गई और ससुराल में जाने के बाद फिर अगले दिन वो दिव्यांशी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। इसके बाद सरकारी अस्पताल में आई। वहाँ डॉक्टर द्वारा एक मेमो दिया गया है कि लड़की जो है अपने साथ गलत काम का आरोप लगा रही है। इस मेमो पे एक दिल थाने वाले गए और चौबिया थाने वाले जा करके इसकी जाँच की। मौके पर CSFI भी गए थे, SPRA भी गए थे। इसमें तथ्य निकल के आया जो तहरीर प्राप्त हुई और लड़की के पिता के द्वारा दिया गया था कि लड़की शादी के बाद गई थी और उसके पति द्वारा गलत काम किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इस पर थाना चौबिया पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे इसकी जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य निकल करके आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।